Hello, Bacho. Let's see this question. The question says when 22.5 joule was added as heat to a particular ideal gas, the volume of the gas changed from 50 centimeter cube to 100 centimeter cube, while the pressure remained at 1 atm. By how much did the internal energy of the gas change? If the quantity of gas present was 2 into 10 raised to minus 3 mole, find Cp and Cv. तो हमें कोई एक आइडियल गैस गिवन है एंड उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब से 100 सेंटीमीटर क्यूब चेंज होता है जब हम उस पर 22.5 जूल का हीट देते हैं। तो हमें बताना है कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी एंड हमें फर्दर ये भी बताना है कि उसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है सीपी एंड सीवी वो क्या होती है। ठीक है, आर नहीं है वी है, ये जो आर नहीं है ये वी है। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगाने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो क्या होगा, वो होगा पहला तो हमें फाइंड क्या करना है। देखो फाइंड हमें करना है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी कौन से फॉर्मूले में आता है। तो हमें इंटरनल एनर्जी है, हाँ वो होता है फर्स्ट लॉ में। ठीक है ना, तो पहला कंसेप्ट लगेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू भी प्रेजेंट है, डेल्टा यू भी प्रेजेंट है एंड वर्क भी प्रेजेंट होता है। एंड जो सेकंड कंसेप्ट है वो हम लगाने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। क्यों, क्योंकि हमें सीपी एंड सीवी चाहिए। तो यहाँ पर लगाने वाले मोलर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट जो कि गिवन होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर एन सीपी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू कांस्टेंट एट वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। हमें क्या बताया जा रहा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है, एनर्जी सप्लाइड यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो साइन होगी वो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि एनर्जी सप्लाइड है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा है फिर कोई बाहर का एलिमेंट। एंड जो गैस है वो वॉल्यूम वो चेंज हो रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब से 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको पहले तो मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी इनिशियल जो कि था 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 रेस टू माइनस 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर होगा 15 टाइम्स 10 रेस टू 6 माइनस 6 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 6 मीटर क्यूब। एंड जो वी फाइनल बन रहा है वो क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होगा 100 टाइम्स 10 रेस टू माइनस 6 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हमें गिवन है। एंड और क्या गिवन है हमें, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे चीजें हो रही है। तो हमारा प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। तो 1 एटमोस्फियर को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.01 टाइम्स 10 रेस टू 5 पास्कल। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो हमें पता नहीं, वो भी निकालना है। डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेगा, हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पी डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब डेल्टा यू को यहाँ से कॉमन बना लेंगे तो डेल्टा यू हमारे पास बचेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू यानी कि पी डेल्टा वी। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ पी डेल्टा वी। अब इस इक्वेशन में हम सारी जो हमारे पास आया है वो फॉर्मूला में हम पुट कर दे। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्या, ये देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू है 22.5।
22.5 माइनस पी, पी यानी कि 1.01 टाइम्स 10⁵ इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा, देखो डेल्टा वी होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या था 100, वी इनिशियल था 15। तो यहाँ पर लिखता हूँ 100 टाइम्स 10⁻⁻6 माइनस 15 टाइम्स 10⁻⁻6। तो यहाँ पर थोड़ा सोल्व करते हैं। तो 22.5 माइनस इसको मैं एज 1 रख देता हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसको मैं एज 1 एज्यूम करता हूँ, 1 टाइम्स 10⁵। अब 100 में से 50 बात करोगे तो 50 बचेगा, 50 टाइम्स 10⁻⁻6। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, देखो 10⁵ है, यहाँ पर 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻1। एंड ये जो 50 है टाइम्स 10⁻⁻1 करोगे तो ये जो जीरो था वो निकल जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा 22.5 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 22.5 माइनस 5, हमारे पास आएगा 17.5 जूल। तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सीपी एंड सीवी। तो यहाँ पर हमें पता है कि मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें गिवन है, ठीक है, पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, एन सी पी डेल्टा टी। एंड डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू था हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी। अब एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सी पी एंड सी वी के बीच का रिलेशन, जो कि है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये हम थोड़ा सा शॉर्ट टेक्निक भी हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे यूज करने वाले हैं और कुछ नहीं, ठीक है। लॉन्ग टेक्निक भी है, शॉर्ट टेक्निक भी है, थोड़ा स्मार्ट वैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी गिवन है एंड डेल्टा यू की वैल्यू भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू करेंगे। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सी पी बाई सी वी, सी पी बाई सी वी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से पहले रेशियो निकलेगा सी पी बाई सी वी का। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी 22.5 आई थी एंड सी वी की वैल्यू थी 17.5, ठीक है ना। ये देखो ये वाली, तो यहाँ से जो रेशियो निकला वो क्या निकला 22.5 डिवाइडेड बाई 17.5, तो 1.28 निकला, 1.28, यानी कि सीपी इज इक्वल टू 1.28 टाइम्स सीवी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर सीपी माइनस सीवी वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, इज इक्वल टू आर है। तो हमारा काम आसान बन गया, देखो। अब सीपी की जगह क्या रखोगे 1.28 टाइम्स सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू 8, आर की वैल्यू क्या है 8.314। तो यहाँ पर आएगा सीवी इज इक्वल टू 8.314 डिवाइडेड बाई 0.28, क्योंकि ये जो 1.28 में से 1 माइनस करोगे तो 0.28 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8.314 डिवाइडेड बाई 0.28 करोगे तो आंसर रहेगा 29.69। तो 29.69, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये यूनिट होगा, जूल पर मोल इंटू केल्विन। एंड अगेन सीपी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो सीवी की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। तो हमारे पास सीवी की सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीपी क्या होगा, आर प्लस सीवी होगा। आर की वैल्यू थी 8.314 प्लस, ठीक है, 8.314 प्लस क्या थी 29.69। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 29.69, तो 29.69 करोगे तो आपका आंसर मिलेगा कुछ 838.004। तो ये जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो 38 नंबर रखेंगे। तो सीपी की वैल्यू आई 38 जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो हमारा सीपी आ गया। तो ये सारे आंसर हमारे आ गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।